जय शिव शंकर। प्रिय भक्तों, श्रवण मास शिवरात्रि आ गई है। आज के इस वीडियो में हम भगवान शंकर का पूजन करेंगे। शिवरात्रि के दिन आप घर पर पार्थिव शिवलिंग पर कैसे पूजन करें, या मंदिर में हैं तो मंदिर में कैसे पूजन करें, या घर पर आपने शिवलिंग रखा है तो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के, बिना पंडित जी की सहायता के आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कैसे आप इस शिवरात्रि के दिन का भरपूर लाभ ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा केवल ये शिवरात्रि ही क्यों, पूरे श्रवण मास कीजिए इस पूजन को, प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन ना कर पाए प्रत्येक सोमवार को कीजिए, प्रत्येक सोमवार को ना कर पाए तो शिवरात्रि के दिन तो अवश्य कीजिए। ये पूजन परम कल्याणकारी है। आप शिव महापुराण सुन रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आपने सुना होगा भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि इस माह में जो भी आप सत्कर्म करते हैं वह अक्षय और अनंत पुण्य देने वाला है। तो भगवान शंकर के इस कर्म को तो आपको अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करते हैं। पुराण कहते हैं कि मनुष्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विधि से भगवान शंकर का पूजन करता है, अभिषेक करता है, निश्चित ही वह कामना पूर्ण होती है। और जो निष्काम भक्ति से इसको करता है, बिना किसी कामना के, उसे प्रभु अपना धाम दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। इसीलिए मनुष्य को खूब इसका लाभ लेना चाहिए। वर्ष में एक बार श्रवण मास आता है और उसमें भी शिवरात्रि तो एक ही आती है। कौन कर सकता है इसको? इस पूजन को बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, माताएं, बहनें, कुंवारी, कन्याएं, कोई भी कर सकता है। बस चाहिए क्या? परम भक्ति, सच्ची श्रद्धा, मन में भगवान के प्रति लगन, और आप इस व्रत को कीजिए, इस पूजन को कीजिए। तो आइए पूजन की ओर अग्रसर होते हैं कि कैसे आपने ये पूजन करना है। तो आप पूजा के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री क्या चाहिएगी, एक स्थान पर लिख लीजिए उसको, या इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए, जिससे कि आप बाद में जब सामग्री एकत्र करें उस समय इसको देख के उसके अनुसार सामग्री एकत्र कीजिएगा। तो सामग्री के रूप में सबसे पहले एक लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। तो अधिकतर जो सामग्री है ना, जो बताने जा रहा हूँ, ये सब आपके घर में ही मिल जाती है। गाय माता का दूध मिल जाए तो एक कटोरी में, दोने में थोड़ा सा दूध रखिएगा, थोड़ा सा दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनको अलग से रख लीजिएगा और पंचामृत बना के भी एक पात्र में रख लीजिएगा। ऐसे अलग अलग कटोरी में ये सब रख लीजिए। इसके बाद हल्दी की बड़ी आवश्यकता है भगवान शंकर की पूजा में। थोड़े से काले तिल, लौंग, इलायची, सुपारी और कुमकुम भगवान को अर्पित करेंगे, कुमकुम रखिए। भस्म आपको आवश्यक रहेगी, भस्म ले लीजिएगा। जनेऊ की आवश्यकता होगी भगवान को अर्पित करने के लिए, तो जनेऊ रखिएगा। और द्रव्य दक्षिणा की आवश्यकता होगी, द्रव्य दक्षिणा रखिएगा। और मौली अर्पित कीजिएगा, जिसे हम वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। और भोग के रूप में अर्पित करने के लिए मिठाई रख लीजिएगा, और भगवान को अर्पित करने के लिए बिल्वपत्र रखिएगा, दूर्वा अवश्य रखिएगा, और सफ़ेद पुष्प रखिएगा। थोड़े से ऋतुफल रख लीजिएगा, केले या जो भी आपके पास उपलब्ध हों। और थोड़े से अक्षत की आवश्यकता होगी। अक्षत से अभिप्राय है साबुत चावल रख लीजिएगा। सौंगी मिल जाए तो सौंगी रखिएगा। और भगवान को अर्पित करने के लिए चंदन रख लीजिएगा। एक दीपक की आवश्यकता होगी। भगवान को अर्पित करने के लिए कपूर की आवश्यकता होगी, आरती के लिए कपूर रखिएगा, और धूप रख लीजिएगा। ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। सारी सामग्री थाली में सजा लीजिए। इसके बाद एक बात का ध्यान रखें कि आपने शिवलिंग अगर पार्थिव बनाना है तो मिट्टी जो है या तो तुलसी के गमले से ला सकते हैं, बिल्वपत्र की जड़ से, बिल्वपत्र जो वृक्ष है उसकी जड़ों से जो मिट्टी निकालते हैं उसे श्रेष्ठ कहा गया है। किसी पवित्र नदी की मिट्टी आप ले सकते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। ये मिट्टी श्रेष्ठ कही गई है भगवान शिव के शिवलिंग के निर्माण के लिए। और जो लोग घर में स्थापित शिवलिंग पे करना चाहते हैं पूजन, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आप सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगाइए, बैठ जाइए। सबसे प्रमुख जो 2 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, आपके गले में रुद्राक्ष हो और मस्तक पर भस्म का तिलक होना चाहिए। पिछले दिनों अभी हम लिंग पुराण आपको सुना रहे थे, तो लिंग पुराण में वर्णन आया था, आप में से कुछ दर्शकों को यदि याद हो तो, कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो स्यात् तस्य फलप्रदः। अर्थात बिना भस्म धारण किए और बिना
माला, रुद्राक्ष माला धारण किए यदि आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो भगवान शंकर उसे ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आपको भस्म मस्तक पर लगानी है और रुद्राक्ष धारण करना है। सबसे पहले जो सामग्री आप लाए हैं ना, उसका शुद्धिकरण परम आवश्यक है। शुद्धिकरण कैसे करेंगे? लोटे में जो जल भरा है आपने, उसमें से फूल के माध्यम से जल, जो आपने पूजा स्थल है जहाँ बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, जो आपने सामग्री रखी है, जो शिवलिंग आदि रखे, सभी पर उस जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवांग यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम पुनातुमं पुनातुमं पुनातुमं। इस प्रकार से आप शुद्धिकरण करेंगे। अन्यथा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस प्रकार से बोलते हुए भी आप वह जल छींटे दे दीजिए। वह सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान पवित्र हो जाएगा। अब आप बैठ जाएं और जो लोटे में जल है उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए, किसी कटोरी आदि में ले लीजिए। ये आपके आचमनी के लिए प्रयोग होगा, क्योंकि भगवान के लिए अलग पात्र होता है और आपके लिए अलग पात्र। अपने हाथ पर जल लीजिए उसमें से, दूसरे पात्र में से, और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप 3 चम्मच जल अपने हाथ पे लेंगे, एक एक चम्मच जल, और एक एक मंत्र पर आप उसे पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। या आप ये ना बोल पाएँ तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस प्रकार से 3 बार जल पी लीजिए। फिर हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप जलाइए, दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब आप पूजन का संकल्प करेंगे। व्रत कर रहे हैं तो व्रत का भी संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। दक्षिणा स्वरूप जो रखना चाहें कुछ वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे चतुर्दश्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय। श्रवण शुक्ला चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत पूजन संकल्पम नहं करिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे भगवान, आज मैं आपका इस शिवरात्रि पर पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। मैं व्रत कर रही हूँ, उसे आप स्वीकार करें और सफलतापूर्वक मैं कर पाऊँ, इसे इतनी क्षमता प्रदान करें। वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो पहले उनकी स्थापना के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है। दोनों हाथ भगवान के शिवलिंग पे लगाइए, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए और बोलिए ओम शूलपाणये नमः। हे शिव यह प्रतिष्ठितो भवः। इतना कह दीजिए कि प्रभु आप यहाँ पर प्रतिष्ठित हों। इतना कहने से वहाँ भगवान शंकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। आपने व्रत पूजन संकल्प कर लिया, दीप प्रज्वलन कर लिया, भगवान प्रतिष्ठित हो गए। अब हम भगवान का पूजन आगे बढ़ाते हैं। अब हम गौरी गणेश का ध्यान करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वह पुष्प गणेश जी महाराज के निमित्त अर्पित कर दीजिए। जो इस मंत्र को ना बोल पाए तो ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, और यह अर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। इसके बाद नंदी जी का ध्यान कीजिए, ओम नंदीश्वराय नमः, और भगवान के चरणों में वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। भगवान के 5 गण कहे गए हैं प्रिय भक्तों। उन 5 गणों को भी आरंभ में स्मरण किया जाता है। तो आप अपने हाथ में अक्षत लीजिए, मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे भगवान के शिवलिंग के चारों तरफ जो जलहरी बनी होती है ना, उसमें अर्पित करते जाइए, भगवान को अर्पित करते जाइए। ओम कार्तिकाय नमः, थोड़े से अक्षत लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री वीरभद्राय नमः, ओम श्री नागेश्वराय नमः, ओम श्री कीर्तिमुखाय नमः। इनके नाम से आप अक्षत अर्पित कीजिए। आपको गणों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप
इन 5 गणों की पूजा नहीं करते हैं तो इसे अधूरा कहा जाता है। अब हम भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। बड़ी सरल विधि बता रहा हूँ ध्यान के लिए। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान के स्वरूप की ओर ध्यान कीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि, और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम भगवान का आवाहन करेंगे। भगवान से निवेदन करेंगे कि प्रभु आप आएं और मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। आवाहनार्थे अक्षतम समर्पयामि, अक्षत और पुष्प लेके आवाहन के निमित्त भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान आ गए, विराजमान हो गए। अब भगवान आ गए हैं तो उन्हें आसन दिया जाता है। आसन के लिए या तो पुष्प अर्पित कर दें, अन्यथा बिल्वपत्र दे सकते हैं भगवान शंकर को। बिल्वपत्र हाथ में लीजिए। आसनानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, और भगवान को समर्पित कर दीजिए आसन। अब भगवान को पद प्रक्षालन कराया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। पद प्रक्षालनम कुरु, पद प्रक्षालन निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। आप उनके पैर धुला रहे हैं। अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, और अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आप आचमनी अर्पित करेंगे। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। हस्तो आचमनिम जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, और इस प्रकार से आचमनी कराइए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, उससे भगवान को स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल भगवान को स्नान के रूप में अर्पित कर दीजिए। अब प्रभु को दूध से स्नान कराइए। 1 चम्मच दूध लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। दुग्ध स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धोदक स्नानम। अब 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल चढ़ा दीजिए भगवान को। अब आप दधी स्नान कराएंगे। दही लीजिए और दधी स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। दधी स्नानम समर्पयामि। दही से स्नान कराइए। पुनः शुद्ध जल, दही के बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाइए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जलम समर्पयामि। अब आप घृत स्नान कराएंगे। घी लीजिए चम्मच में, उससे भगवान को स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। घृत स्नान निमित्तार्थाय घृतम समर्पयामि। तो घी से स्नान कराइए। 1 चम्मच में घी लेके भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अब पुनः शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद शहद मधु स्नान कराएंगे। तो मधु 1 चम्मच में ले लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। मधु स्नान निमित्तार्थाय मधुपर्कम समर्पयामि। शहद समर्पित कीजिए भगवान को। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। 1 चम्मच में शुद्ध जल लीजिए, फिर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। शुद्ध जलम समर्पयामि। अब शक्कर लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। शर्करा स्नान निमित्तार्थाय शर्करा समर्पयामि। शक्कर चढ़ा दीजिए भगवान को। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। फिर से 1 चम्मच शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। अब आप पंचामृत लीजिए। पंचामृत को चम्मच में ले लीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। अब हम भगवान का अभिषेक करेंगे। ये सब अर्पित करने के बाद भगवान का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास श्रृंगी है तो श्रृंगी में जल से आप अभिषेक कीजिएगा, अन्यथा लोटे से
जल भर के, लोटे में जल भर के और उससे आप अभिषेक कराइएगा। कोई मंत्र नहीं आता, केवल एक मंत्र बोलते चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये जलधारा आपने लगातार लगानी, ये जलधारा रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए श्रृंगी से करते हैं, क्योंकि श्रृंगी में क्या होता है ना, बहुत धीरे 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 पानी आता रहता है, आप भरते रहते हैं दूसरे पात्र से उसमें, और वो लगातार धार गिरती रहती है भगवान पे। ये आप पे निर्भर है, आप कितनी देर करना चाहते हैं। इसको आप चाहें आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितनी भी देर आप चाहें इस अभिषेक को कर सकते हैं। इसे कहते हैं अभिषेक करना। हाँ, आप चाहें तो इसमें पूरी रुद्री के पाठ से भी पूरा अभिषेक कर सकते हैं। रुद्री हमने आपके लिए अलग से अपने चैनल पर अपलोड की है, वहां से रुद्री का पाठ चला लीजिएगा। जितनी देर तक रुद्री का पाठ चलता रहे उतनी देर तक आप अभिषेक करते रहिएगा। अन्यथा ओम नमः शिवाय, 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 यह बोलते हुए आप लगातार जो धार है भगवान शंकर के लिंग पर गिरती रहे, और इस प्रकार से आप शिवलिंग का अभिषेक करते रहे। पूरे श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ इस प्रकार से भगवान को अभिषेक कराते रहें कि भगवान आपके सामने विराजमान हैं और आप उन्हें इस प्रकार से स्नान अभिषेक करा रहे हैं। और इसके बाद शुद्ध स्नान के निमित्तार्थ 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा आपने तोड़ा होगा, वह अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब यज्ञोपवीत अर्पित करें भगवान शंकर को। जनेऊ ले लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और फिर भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। कुछ जगहों पर वर्णन आता है कि यदि माताएं इस पूजन को कर रही हैं तो वो जनेऊ अर्पित ना करें, भाई बंधु अगर कर रहे हैं तो उनको जनेऊ अर्पित करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। तो जो भी पुरुष जन हैं वो जनेऊ अर्पित कीजिए। अब प्रभु को चंदन समर्पित करेंगे, चंदन लगाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः, चंदनम समर्पयामि। भगवान को त्रिपुंड लगाइए। ध्यान दीजिए, शिवलिंग पर जब आप त्रिपुंड लगा रहे हैं ना, तो भगवान का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर माना गया है। आप शिवलिंग को ऐसे रखें कि इसका जो जलधारी का हिस्सा है, जहाँ से जल नीचे गिरता है पृथ्वी पर, लिंग पे जल चढ़ाया वो उतर के नीचे और फिर जलधारी से एक धार के रूप में आगे गिरता है। तो जो आगे गिरता है वह हिस्सा जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वो क्षेत्र जो है माँ आदि शक्ति के लिए समर्पित है, उस तरफ बैठ के पूजन नहीं करना। अगर आप पश्चिम की ओर बैठते हैं तो वो पीठ है भगवान की, आपको बैठना है उत्तर की ओर मुख करके, दक्षिण की ओर पीठ करके। और इस प्रकार से शिवलिंग जब स्थापित किया है सामने, तो उसमें पूर्व की ओर लिंग पर भगवान का मुख है, उधर आपने तिलक करना है। अब भगवान को भस्म अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, भस्मम समर्पयामि। भस्म समर्पित कीजिए भगवान को। अब भगवान को अक्षत समर्पित कीजिए। अक्षतम समर्पयामि। अब भगवान को काले तिल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। काली तेल चढ़ाने के बाद हरिद्रा चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। हरिद्राम समर्पयामि। हरिद्रा समर्पित करके अब आप भगवान को जो रौली कुमकुम ली थी आपने, उसका तिलक कर दीजिए और माँ पार्वती के निमित्त भी तिलक अर्पित कीजिए। और फिर आप बिल्वपत्र समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, बिल्वपत्रम समर्पयामि, बिल्वपत्रम समर्पयामि। आप जितने बिल्वपत्र चाहें चढ़ा सकते हैं, 1, 2, 5, 7, 11, 21 जो भी बिल्वपत्र हैं आप चढ़ाइए। और अब दुर्वांकुर समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, दुर्वांकुरम समर्पयामि। पुष्प लीजिए, सफ़ेद पुष्प भगवान को समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, पुष्पम समर्पयामि। अब भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और फिर अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धो के फिर नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में जो भी आपके पास फल मिठाई आदि है वह भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को भोग लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि।
नैवेद्य समर्पित करने के बाद 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। आचमनीम समर्पयामि। तो इस प्रकार से 3 चम्मच जल आचमनी के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अब आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल, पान का पत्ता लीजिए, उस पे लौंग रखिए, इलायची रखिए, सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए भगवान को। फिर आप हल्दी लगा के धतूरे का फल चढ़ाइए। धतूरे का फल आता है, अगर आपके पास है तो वह हल्दी लगा के चढ़ाइए। ये मनोकामना पूर्ति वाला है। आप यहाँ पे जो मनोकामना रखेंगे भगवान शंकर इसके माध्यम से उसे पूरा करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः धतूर फलम समर्पयामि और भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह दक्षिणा भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। फिर भगवान की प्रेम से आरती कीजिए। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा। अगर संभव है तो यही बैठ के कथा भी सुन लीजिए। पूजा करने के बाद कथा सुन लीजिए। शिवरात्रि की कथा मैं आपके लिए अपलोड करूंगा और उसी में आरती भी साथ में रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर आप आरती कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप यह पूजन करेंगे। यही पूजन प्रत्येक सोमवार को आप करें। श्रावण मास के सोमवार में तो इसकी महिमा है ही, और प्रत्येक सोमवार करते हैं तो वह भी कल्याणकारी है। ऐसे आप भगवान का पूजन करें और उसका लाभ लें। कथा आदि करके, आरती आदि करके फिर अंतिम क्रिया आती है पुष्पांजलि। ये अवश्य करनी है। हाथों में पुष्प लीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। भगवान से निवेदन कीजिए, प्रभु ना मैं आवाहन जानता हूँ, ना विसर्जन जानता हूँ, ना पूजन जानता हूँ। मैं तो अज्ञानी जीव हूँ। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो, प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा। मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। मेरे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, भगवान की परिक्रमा कर लीजिए। पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें, माताएं बहनें हाथ जोड़ के नमस्कार करें और इस प्रकार से आपका यह पूजन पूर्ण होगा। इसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसका आप विसर्जन कर सकते हैं। तुरंत ही पूजा के समय के बाद ही, जैसे ही आपने पुष्पांजलि कर दी, पूजन पूर्ण हो गया, भगवान को नमन किया और उसके 5 मिनट बाद आप उसका विसर्जन कर दीजिए। ये विधि है जिसका आप खूब लाभ लें तो कल्याणकारी रहेगा। प्रिय भक्तों, अगर इसके निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पे आती रहे। हम प्रतिदिन शिव महापुराण सुना रहे हैं, वो भी सीधा आपको मोबाइल व्हाट्सएप पर मिलता रहे। समय समय पर रिमाइंडर देते हैं किस दिन कौन सा मुहूर्त है, कब तुलसी पत्र तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है। ये सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहे तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप अभी सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आनी आरंभ हो जाएगी। आप इसका लाभ अवश्य लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ जो भी जानकारी हम देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। उत्तम जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आ रहा होगा, उसको अवश्य दबाएं, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी आपसे छूट जाएगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या हर हर महादेव। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, अपनी राय भी आप लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।